सुबह-सुबह नाश्ते की टेंशन सभी को होती है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दें जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो और बच्चे अच्छे से खा भी लें। तो इसके लिए आप ये एक बार ये ट्राई करके देखिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसके लिए मैंने ये मूँग की दाल ली है बिना छिलके वाली और इसे मैंने 2 से 3 बार धोकर ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये काम दिन में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको 2-3 घंटे पहले भिगो के रखें, दाल अच्छे से फूल कर रेडी हो जाती है। साथ ही अभी मार्केट में अच्छे भुट्टे भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक भुट्टा लिया, उसमें से आधा कप मैंने भुट्टे के दाने हैं, उनको भी यूज़ किया है और ये दाल भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कप सूजी, साथ ही आधा कप ही यहाँ पे मैंने दही का यूज़ किया है। ये ताज़ा दही है, ज़्यादा खट्टा दही यूज़ मत कीजिएगा आप। और आधा कप ही मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ और इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो ये देखिए कितना स्मूथ हमारा ब्लेंड हो गया है। अब हम इन्हें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये रेसिपी टेस्टी भी लगती है और अभी खाने में हेल्दी भी बहुत है, तो ट्राई कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची का 1 चम्मच पेस्ट लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है और थोड़ी-सी हल्दी ली है और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया है। और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लेना आप, ताकि ये हमारा बैटर जो है थोड़ा फूल जाए, फ्लफ़ी हो जाए। अब इसे हम 15 मिनट साइड में रखेंगे। अब मैं ले रही हूँ एक बर्तन जिसमें मुझे इसको स्टीम करना है। इसमें मैंने एक छन्नी रख दी और पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर बैटर को भी हमें 15 मिनट हो गए हैं रखे हुए, तो ये देखिए अच्छा हो गया है ये, सूजी भी फूल के रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि जिस बर्तन में हमें इसे बेक करना है ना, उसको हम बटर पेपर लगा के इस तरीके से थोड़ा-सा ऑयल डाल के ग्रीस कर लेंगे। साथ ही ये बैटर है ना, इसमें मैंने एक इनो का सेसे ऐड किया है। आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी हम अच्छे से थोड़ा-सा पानी मिला के मिक्स कर लेंगे। इसे डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस जस्ट मिक्स करना है इसे। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे कंटेनर में अच्छे से और इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से टैप कर लेंगे, ताकि अंदर कोई बबल्स वगैरह ना हो और इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। और इसे 20 मिनट अच्छे से स्टीम होने देंगे, बीच में खोल के मत देखिएगा आप। 20 मिनट में देखिए ये अच्छे से बेक हो गया है। तो हम नाइफ़ की हेल्प से चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए क्लीन नाइफ़ निकल रहा है, ये स्टीम हो गया है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा कर देंगे। जब ये ढोकला हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही हमें इसको निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि इसको पलट के इसके नीचे जो बटर पेपर है उसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको कट कर ले रही हूँ। आप अपने मनपसंद शेप में इनको कट कर लीजिए। मैं तो यहाँ पे इसी तरीके से कट कर रही हूँ स्क्वायर शेप में। छोटे-बड़े आप अपने हिसाब से इनको कट कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इसमें कितना अच्छा स्पंज आया है, बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है ये। अब हम इसमें बटर का एक तड़का लगाएँगे, क्योंकि मक्के के साथ बटर तो वैसे भी अल्टीमेट लगता है, तो इसमें बटर का तड़का जाएगा। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच बटर लिया है, इसमें मैंने अदरक, मिर्ची को भी अच्छे से कूट के लिया, लहसुन भी और इनको पकाने के बाद इसमें मैंने डाला हरा धनिया और इसकी गार्निशिंग कर दूँगी मैं इससे। अगर आपके बच्चे मिर्च खाना पसंद नहीं करते तो आप थोड़ा-सा कम भी ऐड कर सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा ढोकला बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, कितना सॉफ्ट स्पंज ढोकला बन के रेडी हुआ है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बता दीजिए कैसी लगी वीडियो। बाय।